सर्दी का सितम। जी हां, पहाड़ों में बर्फबारी का दौर लगातार जारी है। जम्मू कश्मीर के साथ साथ हिमाचल के कई इलाकों में बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी की वजह से कश्मीर घाटी का ज्यादातर हिस्सा बर्फ की सफेद चादर से ढका हुआ है। बर्फबारी की वजह से यहां कई जगहों पर सड़कों को पूरी तरह से बंद किया गया। जरूरी मार्गों को सुचारू रखने के लिए प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है। उधर हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में भी कई जगहों पर बर्फबारी के बाद सैलानियों के चेहरे खिले हुए हैं। इसके साथ ही कई जगहों पर लगातार हो रही बर्फबारी लोगों के लिए परेशानी का सबब भी बन रही है। नए साल के मौके पर मनाली में पहुंचे पर्यटक बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। उधर लगातार हो रही बर्फबारी को देखते हुए लाहौल स्पीति में प्रशासन अलर्ट मोड पर है। लोगों को किसी भी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए कई जगहों पर टीमों को भी तैनात किया गया है। और एक एक करके अब आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं हम, जिसके जरिए आप जम्मू कश्मीर की बात हो चाहे हिमाचल प्रदेश की बात हो, पर्यटक किस तरीके से लुत्फ उठाने के लिए इन पहाड़ी राज्यों का रुख कर रहे हैं, इन तस्वीरों के जरिए समझा जा सकता है। तो वहीं दूसरी तरफ इन पहाड़ी राज्यों में सबसे ज्यादा और सबसे बड़ी चुनौती प्रशासन के सामने है, जहां पर कई फीट तक बर्फ जम चुकी है और इस बर्फ को हटाने के लिए बड़े बड़े वाहनों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, जो बर्फ हटाने के लिए काम आते हैं। वाहनों के लिए कोई जगह फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि कई मार्ग बाधित हो चुके हैं, अवरुद्ध हो चुके हैं। और पिछले दिनों सोशल मीडिया पर भी काफी तेजी के साथ वो तस्वीरें वायरल हुई कि कैसे गाड़ी के ब्रेक लगाने के बाद सभी गाड़ियां फिसलती हुई एक दूसरे से टकरा रही हैं और कुछ गाड़ी तो खाई में भी गिर गई थी। और चलिए फिलहाल शिमला में क्या स्थिति है ठंड को लेकर, बर्फबारी को लेकर, सीधा रुख करेंगे। हमारे संवाददाता सुनील परमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील जी, फिलहाल क्या सूरत हाल है शिमला में, जहां पर पिछले कई दिनों में लाखों की संख्या में पर्यटक पहुंच चुके हैं? मैं बताना चाहूंगा कि इस बार की अगर बात की है तो काफी लंबे अंतराल के बाद जो है वो दिसंबर माह में बर्फबारी देखने को मिली, जिसके चलते न केवल सैलानियों के चेहरे खिलते हुए नजर आए, क्योंकि जिस तरह से छुट्टियां भी थी और छुट्टियों में जो है जिस तरह से सूचनाएं यहां से गई कि बर्फबारी हिमाचल प्रदेश में शुरू हो चुकी है और बीते दिनों में जिस तरह से लगातार बर्फबारी हो रही थी, उसके चलते लाखों की संख्या में अगर बात की जाए पर्यटक राज्य हिमाचल प्रदेश की ओर जो है वो सैलानी बढ़े। और अगर खासकर शिमला की बात की तो शिमला में भी जो है वो 50,000 के आसपास सैलानी यहां पहुंचे हैं बीते दिनों से अगर तुलना की जाए तो, क्योंकि पुलिस का जो आंकड़ा था उसके हिसाब से भी जो है यहां पर काफी संख्या बल में जो है वो सैलानी पहुंचे और सैलानियों ने जो है वो नववर्ष अपना शिमला में मनाया। और कहीं ना कहीं एक चाहत थी कि 31 तारीख को भी बर्फ गिर जाती तो सोने पे सुहागा हो जाता, लेकिन 31 को बर्फ ना गिरने के चलते जो है हालांकि ताजी बर्फबारी देखने के लिहाज से मायूसी जरूर हुई, लेकिन उससे पहले जो है 26 को जो बर्फबारी हुई थी उसका दीदार जो है वो पर्यटकों ने किया। और न केवल सैलानियों के चेहरे खिले, लेकिन पर्यटन व्यवसाय से जुड़े तमाम लोगों के चेहरे भी खिलते हुए नजर आए। और वहीं अगर बात की जाए शिमला के अलावा भी, क्योंकि अगर बात करें मनाली की या फिर धर्मशाला की, क्योंकि वहां पर जो है ताजा बर्फबारी देखने को मिली, जिसके चलते जो है वो जहां एक और लोगों को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। आपने भी बताया क्योंकि फिसलन होने के चलते जो है कई 24 वाहन जो हैं वो आपस में टकराते हुए नजर आए लाहौल स्पीति में, क्योंकि जो वहां पे सैलानी पहुंचे थे तो जिस तरह से काला कोहरा जो है वहां पे जमा, बर्फ जमने की वजह से काफी वाहन जो है वो खिसकते हुए नजर आए और आपस में टकराते हुए नजर आए। वहीं अगर बात की जाए लगातार प्रदेश सरकार भी जो है वो सैलानियों के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है और विंटर कार्निवल जो कि पूरे प्रदेश के जो पर्यटन स्थल है वहां पे किया जा रहा है, चाहे वो शिमला की बात की जाए, मनाली की बात की जाए या धर्मशाला की बात की जाए, तो विंटर कार्निवल के चलते आज से फिर से ये कार्निवल जो है प्रारंभ होगा। और आज जो है वो सरदूल सिकंदर जो पंजाबी गायक है वो स्टार नाइट के मौके पे शिमला पहुंचेंगे और इसके साथ ही 7 जनवरी तक ये कार्यक्रम जो है वो पर्यटकों को लुभाने के लिए किए जा रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए जिस तरह से लगातार पर्यटन व्यवसाय की वजह से जो है हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी को भी बल मिलता है और इसी के साथ जब बर्फबारी होती है तो कहीं ना कहीं बागवानों के चेहरे भी खिलते हुए नजर आते हैं, क्योंकि सेब की फसल बहुत अच्छी होती है, बर्फबारी की काफी जरूरत होती है और वो जरूरत कहीं ना कहीं अब पूरी होती हुई नजर आ रही है। जिस तरह से लगातार बर्फबारी हो रही है
लेकिन वहीं अगर यश बात की जाए तो लोगों के लिए मुसीबत भी बनती हुई नजर आ रही है स्थानीय लोगों के लिए, क्योंकि इस ठिठुरती ठंड के चलते जो कहीं ना कहीं पाइपलाइन जो है वो जमती हुई नजर आ रही है। और वहीं अगर मौसम विभाग की बात की तो मौसम विभाग ने आने वाले 6 दिन के लिए भी जो है यहां पर अलर्ट जारी किया गया है। मैदानी क्षेत्रों की बात की तो वहां पर जो है वो कोल्ड वेव के लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है 4 जिलों में, चाहे वो बात की जाए कांगड़ा की या फिर हमीरपुर की या फिर लाहौल स्पीति की, किन्नौर की। तो यहां पर जो है वो बर्फबारी को लेकर भी जो है अलर्ट जारी किया गया और मैदानी क्षेत्रों में बिलासपुर, सुंदरनगर और मंडी में जो है वो कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया गया और साथ ही साथ ये एडवाइजरी भी जारी की गई है लाहौल स्पीति, किन्नौर, मनाली वगैरह में कि जो भी सैलानी आते हैं वो दिन के समय में ही सफर करें और सतर्कता से सफर करें। और इसी के चलते पुलिस बल भी अतिरिक्त लगाए गए हैं, क्योंकि अगर किसी पर्यटक को कोई दिक्कत आती है। एक पॉइंट यहाँ पर ये, क्योंकि स्वाभाविक है कि प्रदेश की टूरिज्म बेस्ड इकोनॉमी है और ऐसे में इन पहाड़ी राज्यों में जो सूरत हाल दिखाई दे रहा है वो स्वाभाविक है कि मैदानी इलाकों में रहने वाले लोगों को अपनी ओर खींच रहा है, आकर्षित कर रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा ठंडे जिले कौन से हैं हिमाचल में? निश्चित तौर पे अगर बात कीजिए तो लाहौल स्पीति का कोकसर है, वहां पर जो है वो -5 डिग्री जो है वो तापमान चल रहा है, शून्य से नीचे। कई ऐसे जिले हैं जहां पे तापमान चल रहे, चाहे वो कोकसर की बात की जाए या फिर किन्नौर के ऊपर के क्षेत्र की बात की जाए, अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में वहां पर भी जो है वो शून्य से नीचे तापमान चल रहा है। अगर बात करें हम चंबा, भरमौर की तो वहां पे भी जो है वो शून्य से नीचे चल रहे हैं। और लाहौल स्पीति की अगर हम बात करते तो काजा में भी जो है वो शून्य से नीचे तापमान चल रहे हैं। और अभी भी जो है जिस तरह से मौसम को लेकर अलर्ट जारी किया गया तो 4 से 5 डिग्री तापमान और गिरने की संभावना मौसम विभाग द्वारा लगातार जताई जा रही है। जी, लेकिन मौसम विभाग की तरफ से क्या इस एस्पेक्ट को लेकर कोई टिप्पणी कि क्लाइमेट चेंज की वजह से हिमाचल प्रदेश हो चाहे जम्मू कश्मीर हो, इन पहाड़ी राज्यों में क्या असर पड़ रहा है? निश्चित तौर पे अगर क्लाइमेट चेंज की बात की तो जिस तरह से लगातार जलवायु परिवर्तन के चलते जो मौसम के सीजन हैं उनमें भी परिवर्तन देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो है वो कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा बारिश मार्च से शुरू हो जाती है, जिसके चलते जो बाढ़ जैसी स्थिति प्रदेश में बन जाती है और कई बार ऐसा होता है कि पूरा सूखा निकल जाता है और बारिश भी देखने तक को नसीब नहीं होती है। और वहीं अगर बात की तो अधिक बर्फबारी जो हो रही है उसका भी ये क्लाइमेट चेंज के साथ साफ तौर पे जोड़ा जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से लगातार मैदानी क्षेत्रों की बात की जाए, दिल्ली या फिर एनसीआर या फिर हरियाणा की, तो पराली जलने की वजह से जिस तरह से प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है तो उसके चलते ओजोन लेयर में भी कहीं ना कहीं जो है वो जो छेद है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसके चलते जलवायु परिवर्तन का भी एक मुख्य कारण माना जा रहा है। और इसके पीछे की वजह भी हमने जब मौसम वैज्ञानिकों से जो है वो जानने की कोशिश की या फिर पोल्यूशन कंट्रोल से जानने की कोशिश की, उन्होंने कहा कि ये मैन मेडेड डिजास्टर है, क्योंकि ये आदमी द्वारा ही तैयार किए गए आपदा है। क्योंकि जिस तरह से पेड़ पौधे आज कटते हुए नजर आ रहे, कंक्रीट के जंगलों में जो है ये शहर बदलते हुए नजर आ रहे, उसी का ये परिणाम है जिसके चलते जलवायु परिवर्तन देखने को मिल रहा है लगातार।